मध्य प्रदेश के दतिया में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को दतिया में थे। उन्होंने यहां पार्टी प्रत्याशी संध्या रॉय के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस भव्य राम मंदिर के निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करती है, उसका अब जनता बहिष्कार करने का मन बना चुकी है, क्योंकि कांग्रेस विनाशकाले विपरीत बुद्धि के रास्ते पर चल पड़ी है। उन्होंने कहा कि वह अपनी छोटी बहन संध्या रॉय के लिए दतिया की जनता से वोट मांगने आए हैं, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री तय है। तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में काबिज होने जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन में अब तक तय नहीं है कि उसका प्रधानमंत्री पद का कौन दावेदार होगा। कांग्रेस की ना तो देश में सरकार है और न प्रदेश में, इसलिए वह देश की जनता को लोक लुभावन वादों को लेकर भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद वे दिल्ली जा रहे हैं और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में और ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएंगे, जिसमें बहनों को लखपति बनाए जाने की योजना प्रमुख है। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी, जब संध्या जी का निमंत्रण मिला और प्रदीप जी का के भैया आना है, तो अपनी बहन के चुनाव प्रचार के लिए मैं चला आया और मुझे लगा कि आपके भी एक बार दर्शन हो जाएंगे। बहुत दिन हो गए तो एक बार ठीक से मुलाकात हो जाए। अब तो मामा हूं रे। मेरी बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और कांग्रेस में अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके कारण कांग्रेस को वोट दिया जाए। ना दिल्ली में सरकार, ना भोपाल में सरकार, ना है, ना होने की संभावना है। बताओ, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा है क्या? उल्टे सीधे फैसले कांग्रेस कर रही है, उल्टे सीधे फैसले। अब आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना, तो आपको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बोलो ना, खुशी हुई कि नहीं? आनंद सब मनाया गया कि नहीं? बहनों ने दिया जलाए कि नहीं? चारों तरफ खुशी का वातावरण। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, क्या नाम उसका? जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मती विनाश काले। क्या है काय की कांग्रेस? बताओ, कह रहे मुहूर्त नहीं है। अरे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त होता है भैया? दादा बताओ। और लिख के मना किया कि हम नहीं आएंगे। ऐसा लगा जैसे बुद्धि पे मंथरा बैठ गई, बुद्धि बिगाड़ दी। लिख के कहा कि हम नहीं जाएंगे, मतलब राहुल गांधी तुमने ऐसा इंतजाम कर दिया कि जब तक ये धरती रहेगी ये लिखा रहेगा कि ये कांग्रेस है जिसने राम का, भगवान राम का भी विरोध करने का पाप किया। और ये सारे विचारवान नेता कांग्रेस छोड़ छोड़ के भग रहे हैं। अब कोई पार्टी की ऐसी दुर्गति आपने देखी क्या? इंदौर के उनके उम्मीदवार ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चलो भैया, हमें नहीं लड़ना, करो तुम्हारा ठीक। ये कांग्रेस के कर्मों के कारण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा करने वाली पार्टी। हमने जो कहा वो किया। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर हो, धारा 370 हो, या पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाना हो, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। तो कांग्रेस न ढोल में बची न मदरिया। दूसरी बात, आप जब भट्टा भाजी खरीदे जाते हो तो अच्छा है कि सराय देखते हो कि नहीं देखते? अरे मटका भी खरीदे जाते हो तो जब ठोक कर देखते हो कि टनाटन बज रहा है कि फूटा फूटा है। तो आप बताओ, प्रधानमंत्री चुनना है तो देखोगे कि नहीं देखोगे कौन बनेगा? जरूर देखेंगे। हाँ, बूथ अध्यक्ष हमारी जय हो, ताली बजा दो हमारे बूथ अध्यक्ष। अब भारतीय जनता पार्टी का तो प्रधानमंत्री आपको पता है, मोदी जी आज हैं और कल भी रहेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे।
जो विकास किया वो बिना निकास का नहीं है। लेकिन कांग्रेस वालों, इंडी गठबंधन वालों, तो ना बनेगा, कल्लू बनेगा कि लल्ला बनेगा, मन्ना बनेगा कि चुम्बन बनेगा, कोई तो बता दो। यार हम तो बात बच्चा कर लेंगे और आपस में लड़ रहे हैं। फिर एक कह लगे बारी बारी से बन जाएंगे, एक साल फलाने, दूसरे साल फलाने, तीसरे साल फलाने। बताओ ऐसे हाथों में देश जाने दोगे क्या? ऐसे हाथों में देश नहीं जाने देंगे। मोदी जी ने कहा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नेता चाहिए तो वो जो कह दे दुनिया से हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। स्वाभिमानी भारत माता की। और इसलिए पीएम चुनना है तो मोदी जी को चुनना है। ठीक बात है ना? तो बोलो भारत माता की। और तीसरी चीज होती है उम्मीदवार। मुझे कहते हुए बहुत संतोष है, संध्या जी सहज, सरल, संस्कारित, जिन्होंने विकास के लिए इस क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस के लोग अफवाहें फैलाने के सिवा कुछ नहीं करते। कभी कहते संविधान बदल देंगे, और संविधान बदला था तो इंदिरा गांधी ने कोशिश करी थी बदलने की, आपातकाल लगा के मेरे जैसे 17 साल के बच्चों को जेल भेजा था। संविधान के संरक्षक है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका बनाया हुआ संविधान कोई नहीं बदल सकता भाई और बहनों, कोई नहीं बदल सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं करता। कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराने का पाप किया। मैं आज आपसे निवेदन करने आया, मेरी बहनें बैठी है। बहनों, लाडली बहना तो भैया ने बनाया, लेकिन अब केवल लाडली बहना नहीं, आगे तुम्हें लखपति बहना बनाना है, लखपति। और मैं कह रहा हूं तो बनाऊंगा। मोहन यादव जी यहाँ की सारी योजनाओं को जारी रखेंगे। ये मामा वो दिल्ली जा रहे हैं और वहां को खाली पीली तोड़ी जाएगी। वहां से भी सौगात लेके आएंगे अपने प्रदेश के लिए। और संध्या दीदी, आप तो काम करोगी, जरूरत पड़ेगी तो भैया भी आपका साथ देगा, बोनस में मैं भी आपको। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कोई चूक ना हो। मैं आज अपनी प्रिय बहन के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, संध्या जी को अपना सांसद बनाएं और मोदी जी को फिर भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। बोलिए सब तैयार हैं? अब मैं तो विधानसभा में आया था तब भी आप तैयार थे और प्रदीप को जिताया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रदीप जी भी आपकी बहुत अच्छी सेवा करेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम संध्या जी को, भाजपा को जिताने का और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रदीप जी, आज ना रोके कोई मेरे सब